श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर वेल, अर्ज किया, जरा गौर फरमाइएगा। जो बीत गया उस पर रोया नहीं करते, जो बीत गया उस पर रोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। अक्सर खुशियां मिलती है उन्हें सिर्फ जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। राधे राधे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम हुआ सुजीत कुमार और आज ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड क्लास है, जिसमें हम लोग रूल नंबर 3 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे। देखिए, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जबकि ये आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हम आप लोगों को ट्रायंगल के बारे में पूरी तरीके से कल ही बता दिए हुए थे, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो हम आपको बता दें, जब ट्रायंगल के एक साइड को ट्रायंगल के दूसरे साइड से डिवाइड करेंगे ना, तो उसी को हम लोग नाम दे देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। अब देखिए, तार थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि। जैसे देखिए, अगर हम लोग इसके परपेंडिकुलर को P से डिनोट कर लीजिए, हाइपोटेनस को H से डिनोट कर लीजिए और बेस को B से डिनोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर को अगर बाय द वे हम लोग हाइपोटेनस से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाता है, ठीक है ना। इसको कुछ हम नाम दे देंगे। बाय द वे मेरी मर्जी, अभी के लिए हम इसका नाम दे दिए आशा, ठीक है, आशा। ऐसा करेंगे नहीं, आशा हम आपके लिए अभी समझाने के लिए दे रहे हैं नाम, ठीक है ना। और अगर बाय द वे बेस को हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेनस से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका नाम रख दीजिए निशा। हम नाम रख रहे हैं ऐसा समझिएगा नहीं, ये स्टैंडर्ड नेम नहीं है, अभी समझाने के लिए बस रख रहे हैं, ठीक है। और परपेंडिकुलर जो है ना, परपेंडिकुलर को हम लोग क्या चीज के नाम दे, परपेंडिकुलर को जब बेस से डिवाइड कर देंगे उसको हम लोग नाम दे रहे हैं बहुत खूबसूरत सा नाम, प्रिया, ठीक है, प्रिया, ठीक है। तो देखिए, ये तो अभी हम नाम दे दिए, जैसे अभी हम नाम दे दिए हैं ना ऐसा, वैसे ही एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया है, जब परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे तो ये आशा को छोड़िए, इसको हम लोग नाम दे जो स्टैंडर्ड नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, साइन, ठीक है ना। और यहाँ पर एंगल जो है ना, एंगल इस एंगल के नजरिए से देख रहे हैं, इसलिए हम लोग थीटा डाल दे रहे हैं, ठीक है। अगर बाय द वे थीटा उठ के यहाँ आ जाता ना, तो हम लोग इस एंगल के नजरिए से या फिर इसके नजरिए से देखते हैं ना, तो यहाँ वाला एंगल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, ये जो बेस को अगर हाइपोटेनस से हम लोग डिवाइड किए ना, तो उसका जो स्टैंडर्ड नाम आ जाता है वो हो जाता है कॉस थीटा। क्या आ जाता है, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर है उसको जब बेस से डिवाइड कर देते हैं ना, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। बात समझ में आ गई। और इसी का जो उल्टा हो जाता है ना, जैसे देखिए, ये हाइपोटेनस है, इसी का उल्टा, यानी कि हाइपोटेनस को अगर बाय परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, हाइपोटेनस को यहाँ पे लिख दीजिए, पास में थोड़ा सा ठीक रहेगा। हाइपोटेनस को जब परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, कॉसेक थीटा। क्या बोल देते हैं, कॉसेक थीटा, ठीक है। और इस हाइपोटेनस को अगर बेस से डिवाइड कर देते हैं, हाइपोटेनस को जब बेस से डिवाइड कर देते हैं तो इसको बोल देते हैं टेन थीटा, इसको बोल देते हैं हम लोग सेक थीटा, ठीक है। और इस बेस को अगर परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दिए तो इसको हम लोग बोल देते हैं कॉट थीटा। तो बातें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है, ठीक है। यही हो जाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। अब इसके आधार पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हम बाद में करवाएंगे, ये बेसिक है आपका, आप इसको याद रखिएगा। और हाँ, इसको याद करने का एक सहज सा तरीका भी है। ये जो
तरीका है ना, ये हम आपको बता देते हैं। एक पंडित जी थे जिसका नाम क्या था, पंडित बद्री प्रसाद। वो हमेशा क्या करते रहते थे, हमेशा हरि हरि बोलते रहते थे, हमेशा हरि हरि बोलते रहते थे। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन थीटा को डिनोट कर देता है, ऊपर से नीचे साइन थीटा को डिनोट कर देता है। ये हमारा किसको डिनोट कर देता है, ये हमारा कॉस थीटा को डिनोट कर देता है, ठीक है। और ये तीसरा वाला किसको डिनोट कर देता है, tan थीटा को डिनोट कर देता है, ठीक है। बस इतना ही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। इसके आधार पे क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन हम आपका बाद में लगवाएंगे, ठीक है। ओके, इसको लिख लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम लोग नए सेशन में कुछ और इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए इस सेशन का समाप्ति करते हैं। जिस लाइन के साथ हम लोग शुरुआत किए थे उसी लाइन के साथ समाप्ति करते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए जरा, जो बीत गया उस पे कभी रोया नहीं करते, जो बीत गया ना उस पे कभी रोया नहीं करते, जो मिला है उसे कभी खोया नहीं करते, जो मिला है उसे कभी खोया नहीं करते। अक्सर खुशियां मिलती हैं सिर्फ उन्हें, अक्सर खुशियां मिलती हैं सिर्फ उन्हें, जो वक्त और हालात पे कभी रोया नहीं करते। राधे राधे, धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रूल नंबर 4 को देखने के लिए। थैंक यू।